हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है 18 जून और आज मुझे कहीं जाना है। तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ। 5 बजे उठकर मैंने घर के सामने पूरी साफ़ सफाई की। उसके बाद मैंने घर में झाड़ू पोछा सब लगाया। बच्चे दोनों सो रहे थे। फिर मैंने नहाकर पूजा कर ली हूँ। पूजा करने के बाद अब मैं किचन में जाकर कुछ खाने की तैयारी करूँगी। तो आज मेरे बच्चों की स्कूल खुल गई है, तो उनको भी उठाना है। तो वही मैं खाना बनाने की भी अब तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैंने थोड़ी सी खीर बनाने के लिए चावल चढ़ाए थे। तो चावल पक चुके हैं, तो अब उसमें दूध और शक्कर डाल दूँगी और सब्ज़ी पक रही है। दोनों बच्चे मेरे सो रहे थे। आज स्कूल का पहला दिन है बच्चों का, तो 2 महीने की छुट्टी थी। तो आज पहला दिन है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ मीठा बना कर टिफ़िन में दे दूँ। कुछ मीठा खीर भी बना दूँगी, चावल की खीर बना दूँगी और उसके साथ में टमाटर की चटनी है। आज मेरे यहाँ सब्ज़ी का कुछ था नहीं, तो टमाटर रखे हुए थे, तो मैंने टमाटर की चटनी बना दी और पराठा या फिर रोटी बना दूँगी, जो भी बच्चे बोलेंगे। बस चटनी बन रही है और चावल चावल तो रेडी हो गया है, चावल की खीर। बस उसमें शक्कर डाल। बड़ा बेटा मेरा स्कूल जाता है और छोटा बेटा भी नहीं जाता, अभी वो 2.5 साल का है। तो अभी मैंने उसका एडमिशन नहीं करवाया है। तो बड़ा बेटा ही स्कूल जाता है, 3rd क्लास में है वो। तो उसकी स्कूल आज से ओपन हो गई। हमारे यहाँ 18 तारीख से 18 जून से स्कूल ओपन हो गए हैं। तो उसकी आज ही से स्कूल ओपन हुई है। तो 8 साढ़े 8 बजे उसकी वैन आ जाएगी। तो 8 बजे तक उसको रेडी होना है। तो बस मेरा खाना बन जाएगा। उसके बाद मैं बच्चों को दोनों को उठाऊँगी। तो बड़े वाले बेटे को स्कूल के लिए मैं तैयार करूँगी, रेडी करूँगी। आज फर्स्ट दिन है तो थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा पहले खाना पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद फिर बच्चों को उठाएं। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा खाना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम दूसरे काम करने के लिए हमें अच्छा होता है। नहीं तो हमारा खाना कंप्लीट नहीं रहता, फिर बच्चे भी नहीं तैयार हो पाते। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ जो भी गलती होती है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़ सपोर्ट करें। 2 महीने की छुट्टी थी बच्चों की, तो सब काम बहुत आराम आराम से हो रहे थे। तो जैसे स्कूल ओपन होती है तो काम तो बहुत धीरे धीरे होते हैं और हाथ भी जल्दी जल्दी नहीं चलता है, बट करना है क्योंकि सब टाइम से ही चाहिए, बच्चों को भी हमको भी, क्योंकि टाइम से उनको स्कूल जाना है। तो बस सब धीरे धीरे कर रहे हैं। यहाँ मेरी खीर बन चुकी है, मैंने खीर बना दी। उसे मैंने साइड में रख दिया, थोड़ा सा और उबल जाए दूसरे गैस में। और मैंने तवा चढ़ा दिया कि तो मैं रोटी बना लूँ, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजने लगे हैं और 10 मिनट के बाद मुझे बड़े बेटे को जगाना है, क्योंकि वो उसकी आदत ख़राब हो चुकी है। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में वो 10 बजे के पहले उठता नहीं था, तो उसकी थोड़ी अभी आदत छुट्टियों में थोड़ी ख़राब हो गई है। तो बस मैं रोटी बनाकर फिर उसे उठा दूँगी, उसे जगा दूँगी। फिर उसके बाद उसे फ्रेश करवाना है, उसे फिर नहाने के लिए भेज दूँगी। तो बस मैं अब रोटी बना लूँगी। फिर रोटी बनाने के बाद मैं फिर उसे जगाने जाती हूँ। आज मुझे बेटे के लिए तो लंच बनाना ही बनाना है, प्लस मुझे मेरे लिए भी लंच बनाना है, हस्बैंड के लिए भी बना के जाना है, क्योंकि हस्बैंड को 2nd शिफ्ट में ड्यूटी जाना है। तो मुझे उनके लिए भी बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बजे जाएंगे और मैं 1 बजे घर पर आऊँगी। फिर उसके बाद जल्दी मैं खाना नहीं बना पाती, क्योंकि 1 बजे वो लंच कर लेते हैं।
क्योंकि अब मेरी भी ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है, तो मुझे भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, अपने काम में थोड़ा स्पीड लानी पड़ेगी, घर के कामों में, प्लस जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ उसके भी कामों में। मैं आपको बताऊँगी कि मैं जॉब कहाँ कर रही हूँ, प्लस मेरा छोटा बेटा कहाँ मतलब किसके पास रहता है जब मैं जॉब करती हूँ तब। तो यहाँ मेरी रोटी बनना चालू है, रोटी धीरे धीरे बन रही हैं, और मैं टाइम भी देखते जा रही हूँ कि टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से मुझे अपना काम जल्दी निपटाना पड़ेगा। और गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत, क्योंकि गर्मी उमस जो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो उसके कारण गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो बाकी काम में मुझे गर्मी नहीं लगती, लेकिन जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो वही मैं टाइम भी देख रही हूँ, प्लस खाना भी बना रही हूँ। बड़ा बेटा मेरा उठ चुका है, उसे मैंने नहाने के लिए भेज दिया था, वो नहा कर आया तो फिर मैंने उसे रेडी कर दिया। वो अपने हाथ से रेडी हो जाता है, बट उसे थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ और क्या, मुझे बहुत जल्दी थी और मुझे लग रहा था कहीं इसकी वैन ना छूट जाए या फिर ये नाश्ता नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं ही इसे तैयार कर देती हूँ। और मैं तैयार इसलिए कर देती हूँ क्योंकि मैं अच्छे से तैयार कर देती हूँ। वो अपने से तैयार होता है तो उसे टाइम भी बहुत लगता है, और कुछ चीज़ें मुझसे मांगता रहेगा, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं ही इसे तैयार कर देती हूँ तो जल्दी झटपट ये तैयार भी हो जाएगा, और फिर इसके बाद मैं दूसरे भी कुछ काम कर सकूँ, क्योंकि इसे तैयार करने के बाद मुझे भी तैयार होना है। तो बस मैं अब इसे तैयार कर देती हूँ। और ये मुझसे बहुत बातें भी कर रहा था तो मैं इससे बात भी कर रही थी, प्लस इसे मैं तैयार भी कर रही थी। बच्चों के साथ साथ हम भी एक्साइटेड होते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है, वो 2 महीने की छुट्टी के बाद। तो बड़ा बेटा बहुत एक्साइटेड था और बीच बीच में उसे पूछ भी रहा था, मम्मी आज लंच में क्या दे रहे हो, आज मैं स्कूल में ये करूँगा वो करूँगा। मैंने कहा ठीक है, आपको जो करना करना वो। तो मैंने उसके लिए लंच बनाया था, तो कहने लगा मैं रोटी सब्ज़ी नहीं लेके जाऊँगा, मैं खीर बस लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो पसंद है वो आप लेके जाओ। तो वो खीर घर में खा लिया, और उसने लंच में भी खीर रख ली, और टिफ़िन बॉटल अपना बैग में रख के फिर वो लंच करने लगा। बड़े बेटे की तैयारी हो गई थी, लेकिन अभी उसकी वैन नहीं आई थी, तो वो घर मतलब मेरे साथ ही साथ में था और अपना बैग भी मतलब रेडी कर रहा था। तो उसकी तैयारी हो गई, उसके बाद मैंने कहा मैं भी तैयार होने लगूँ, क्योंकि मुझे भी 9 बजे तक निकलना था। तो उसे मैंने तैयार कर दिया, और छोटा वाला बेटा भी सो ही रहा है, वो अपने पापा के साथ घर पर ही रहेगा, तो इसलिए मैंने उसे तैयार नहीं किया। तो और मैं तैयार होने लगी, क्योंकि मुझे 9 बजे निकलना था और 8 बज चुके थे। तो मैंने कहा मैं भी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि तैयार होने में मुझे भी टाइम लगता है, और मुझे मतलब साड़ी पहनकर तैयार होना था, तो साड़ी पहनने में थोड़ा बहुत मतलब टाइम लग ही जाता है, और मुझे फिर पूरा तैयार होके पैदल जाना भी था तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा तो मैं यहाँ तैयार हो गई थी, लेकिन कैमरा थोड़ा सा उसकी पोजीशन चेंज हो गई थी कैमरे की, और मेरा ध्यान नहीं था, मैं अपने रेडी होने पे लगी हुई थी। और क्योंकि मुझे टाइम हो रहा था तो मुझे लग रहा था जल्दी मैं तैयार हो जाऊँ, और मुझे जाना भी है। तो बस मैं यहाँ तैयार हो गई थी। उसके बाद बस अब मुझे बाहर मतलब निकलना ही था, मैं अपना बैग लेके अब बाहर गेट की तरफ आ गई हूँ। बस मुझे यहाँ से 5 मिनट लगेगा अपने ड्यूटी में जाने के लिए, जहाँ मैं जॉब करती हूँ। तो मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ, गेट मैं खोल रही हूँ। तो मेरा छोटा वाला बेटा बोल रहा था मुझे भी जाना है, बट मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं लेके जाऊँगी, आप पापा के साथ रहो। तो पापा के साथ था और मैं निकल गई। ये मैं पहुँच गई जहाँ मैं जॉब करती हूँ।
पहचानिए क्या है। ये एक स्कूल है, यहाँ मैं टीचिंग करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं एक टीचर हूँ। तो हमारे यहाँ 18 जून से स्कूल ओपन हो गए हैं, बट हमारी स्कूल 24 से ओपन होगी। हमें इसलिए बुलाया गया था, सर्वे करने के लिए बुलाया गया था। तो बस हम लोग अब सर्वे के लिए निकल पड़े। हमें ऑर्डर मिल गया कि आप सर्वे के लिए जाइए। तो हम लोग 4 टीचर सर्वे के लिए गए। तो हम घूमते घूमते कॉलोनी, जिस कॉलोनी में हमें सर्वे के लिए दिया गया था, उस कॉलोनी में हम लोग गए। वहाँ हमें मंदिर एक दिखा। हमने कहा थोड़ा बैठ लें, हवा ले लें। तो बस यही मंदिर में हम बैठे थे, थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद फिर निकल पड़े अपने काम की तरफ। सर्वे करना था, सर्वे करने के बाद रिज़ल्ट भी देना था। तो बस हम सर्वे करने के लिए गए थे, तो सर्वे ही कर रहे थे। धूप बहुत तेज़ थी, इसलिए हम लोगों ने स्कार्फ बांधा था। मेरे साथ और भी टीचर्स थी, तो वो लोग भी मेरे साथ चल रही थी और मैं पीछे पीछे मैं भी उनके। तो स्कार्फ बांध के, धूप इतनी तेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। देखिए हम इस जगह सर्वे करने के लिए गए। टीचर तो ठीक है, साल भर अंदर क्लास के अंदर पढ़ाना है, लेकिन जो छुट्टियां लगती तब सर्वे भी करना पड़ता है टीचर को। यही घर घर जाके हम पूछ रहे थे, बच्चे हैं एडमिशन के लिए, छोटे बच्चे बड़े बच्चे चाहे जो। तो वही हम लोग जाके पूछ रहे थे कि बच्चे हैं एडमिशन के लिए। हमारे साथ और भी टीचर थी, सब हाय वाय सब कर रही थी। घूमने में मज़ा तो आ रहा था, लेकिन धूप बहुत तेज़ होने के कारण हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। हम सब टीचर से यहीं लोकल, यहीं के रहने वाले हैं। तो बस हम सर्वे कर रहे थे। सर्वे करते करते एक मैडम का घर आ गया। तो हमें क्या, हम तो वहीं पे बैठ गए। हमने कहा कूलर मिल गया, तो वहीं बैठ गए, सब टीचर्स बैठ गई। तो मैडम ने पानी वानी पिलाया, तो हमने पानी पिया और थोड़ी हवा ली। हमने कहा थोड़ा सा सुस्ता लें, तो सब लोग वहीं पे बैठ के थोड़ा सुस्ताए, थोड़ा देर आराम किया, हवा ली, अच्छे से पानी वगैरह पिया। फिर पानी पी के थोड़ा आराम किया, 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि और भी टीचर्स थे साथ में, सब बैठ गए थे। मैडम का घर हमने कभी देखा नहीं था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा घर भी देख लें, पानी भी पी लें, हवा भी ले लें। तो बस यहीं बैठ के हम लोगों ने पानी पिया। बस पानी पी के फिर हम लग गए फिर अपने काम में। बस अभी यहाँ से सर्वे करते हुए हमें अपने स्कूल पहुँचना था, और फिर वहाँ हमको सर को रिपोर्ट देनी थी कि हमने कहाँ कहाँ सर्वे किया। और आज का ब्लॉग बस यही, हमें वहाँ से फिर घर निकलना था। तो बस हम अब अपना जल्दी हम जाने लगे। अब आगे की वीडियो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।